सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोडुवल्ली के एक कुएं में डेड बॉडी मिलने की खबर मिली है हमें। सर, इंक्वेस्ट के मुताबिक डूबने से मौत हुई है। ये क्या लिखा है, पढ़ सकते हो? क्या तुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसी साउथ इंडियन मूवीज की जिनमें आपको सस्पेंस यानी एक नया मोड़ लेती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं 2026 में रिलीज हुई मलयालम मूवी उइर की। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग 8.1 आउट ऑफ 10 है। कहानी अजीब नाम के एक नए पुलिस अधिकारी की है जो केरला के एक बॉर्डर इलाके में अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहा होता है। अजीब के सामने एक ऐसा केस आता है जो शुरू में बहुत अलग सा लगता है। एक कुएं से एक अनजान औरत की बुरी तरह से सड़ चुकी लाश मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसी को पता ही नहीं होता है ये औरत कौन है और उसकी मौत कैसे हुई। अजीब इस केस को सिर्फ एक नॉर्मल मौत समझकर छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने सीनियर की ज्यादा मदद के बिना ही इस केस की जांच शुरू करता है। उसके साथ ASI जॉय भी होता है जो उसकी काफी मदद करता है। जैसे जैसे अजीब पुरानी बातें जोड़ता है उसे पता चलने लगता है कि इस लाश के पीछे एक बहुत गहरा राज है। केस सिर्फ एक अनजान औरत की पहचान तक नहीं रहता बल्कि अजीब की अपनी जिंदगी पर भी असर डालने लगता है। मूवी की खास बात यह है कि कहानी पुलिस की जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है और सस्पेंस बनाए रखती है। और सबसे खास बात ये कहानी असली घटनाओं से प्रेरित है। इस मूवी में सस्पेंस और थ्रिलर हमें बहुत ही देखने को मिलेगा। आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं 2021 में आई थ्रिलर तेलुगु मूवी पॉइंट ब्लैंक की। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत दो मर्डर से होती है। एक आदमी और एक औरत की जान चली आती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि दोनों को किसने मारा। केस की जांच आदित्य नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। आदित्य एक एक करके उन लोगों को शक के घेरे में लेता है जिनका इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब पुलिस को CCTV की रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में आदित्य खुद उस औरत के पास नजर आता है और हैरानी की बात ये होती है कि उसके कुछ ही देर बाद उस औरत का मर्डर हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आदित्य सच में बेगुनाह है तो वो मर्डर से पहले विक्टिम के पास क्या कर रहा था, और अगर वो बेगुनाह नहीं है तो क्या एक पुलिस ऑफिसर ही इन मर्डर के पीछे है। मूवी इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सच सामने आता है। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर से मूवी पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर देखना। अब हम बात करते हैं 2022 को रिलीज अब हम बात कर रहे हैं 2024 को रिलीज हुई मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है आनंद श्रीबाला। इसका IMDb पर रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। आनंद एक आम लड़का है लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द छुपा हुआ है। उसकी माँ श्रीबाला एक पुलिस कांस्टेबल थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। आनंद खुद भी पुलिस में जाना चाहता था लेकिन वो पुलिस में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद वो एक न्यूज एजेंसी में जांच से जुड़ा कुछ काम करने लगता है। इसी दौरान एक लड़की मैरिन जॉय की मौत का पुराना केस उसके सामने आता है। मैरिन एक लॉ की स्टूडेंट थी और उसकी मौत को पहले सुसाइड माना गया था, लेकिन आनंद को कुछ बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि मैरिन ने खुद अपनी जान नहीं ली। आनंद धीरे धीरे पुराने केस की दोबारा जांच शुरू करता है। जितना वो सच के पास जाता है उतना ही ज्यादा खतरनाक राज सामने आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस केस में सिर्फ बाहर के लोग नहीं बल्कि पुलिस के अंदर के कुछ लोग भी जुड़े हुए होते हैं। आनंद के लिए ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह जाता, ये उसके लिए इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। ये मूवी 2018 को रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी है। इसका नाम इडम जगत है। इसका IMDb पर रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। निशित को रात में नींद नहीं आती है और इसी वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी अजीब हो जाती है। नौकरी की तलाश में निशित रात के समय क्राइम रिपोर्टर का काम शुरू करता है। उसका काम होता है रात में होने वाली क्राइम की वीडियो बनाना और उन्हें न्यूज तक पहुंचाना। लेकिन धीरे धीरे निशित सिर्फ क्राइम को रिकॉर्ड करने वाला इंसान नहीं रहता, वो खुद क्राइम की दुनिया का हिस्सा बनने लगता है। एक तरफ वो क्राइम की सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड करता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी सोच भी बदलने लगती है। कहानी में मर्डर और क्रिमिनल्स का कनेक्शन बढ़ता जाता है और निशित खुद भी पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ हीरो एक सीधा साधा इंसान नहीं है। उसके फैसले कई बार ऐसे होते हैं जिनके बारे में देखने वाला खुद सोचते रह जाता है ये सही कर रहा है या गलत। और इसी वजह से मूवी सस्पेंस के साथ एक अजीब सी तनाव भी बनाए रखती है। हमारी अगली मूवी है समंत कमनी। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग
8.8 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी एक बहुत महंगी रोल्स रॉयस कार की चोरी के आसपास घूमती है। कृष्णा के पास एक बहुत खास कार होती है जिसका नाम समन कंपनी है। एक दिन एक बड़ी पार्टी के बाद ये कार गायब हो जाती है। पुलिस को कार ढूंढने का काम इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को दिया जाता है। जांच शुरू होती है और पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। तीनों की कहानी अलग अलग होती है। सबके पास अपनी अपनी वजह होती है कि वो होटल में क्या कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तीनों में से कोई भी सीधा कार चोर नजर नहीं आता। जांच के दौरान इंस्पेक्टर को पता चलता है कि कार के साथ सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, कार के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी छुपाई गई थी जो बहुत बड़े राज से जुड़ी हुई थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जिस आदमी की कार चोरी हुई है, कहानी उसी के आसपास एक ऐसा सच सामने लाती है जिसके बारे में शायद आपने शुरू में सोचा भी नहीं होगा। इस मूवी में मर्डर से ज्यादा चोरी और सस्पेंस है, लेकिन आखिरी हिस्से में जो सच सामने आता है वो मूवी को इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको थोड़ी सस्पेंस और थ्रिलर से बड़ी मूवी पसंद है तो आप इस मूवी में इंटरेस्ट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है युद्धम सरनम, जिसका IMDb पर रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 है। अर्जुन अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अर्जुन की ये शांत जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल जाती है। एक दिन अर्जुन के माता पिता मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्जुन पुलिस में कंप्लेन कर देता है। साथ ही साथ अर्जुन खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। क्या ऐसे में अर्जुन अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा और उसके पेरेंट्स अचानक से गायब क्यों हो गए? आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? इस मूवी के अंदर हमें क्या कमाल ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर मूवी की बेसिक जानकारी बताई है, इसलिए आप इस मूवी को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि आपको इस मूवी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। आप इस मूवी को हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली क्राइम थ्रिलर मूवी का नाम है फोकस। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। मूवी में एक पुलिस ऑफिसर विवेक वर्मा की एक गेस्ट हाउस में मौत हो जाती है। विवेक की वाइफ प्रमोदा देवी एक जज होती है। मर्डर की जांच SI विजय शंकर को दी जाती है। शुरू में ये केस सीधा लगता है, लेकिन जैसे जैसे विजय जांच करता है उसे कई लोगों पर शक होने लगता है। हर शक के साथ एक नई बात सामने आती है। किसी के पास मर्डर करने की वजह हो सकती है, किसी के पास मौका, और किसी के पास ऐसा राज हो जो पुलिस से छुपाया जा रहा हो। केस इतना उलझ जाता है कि बाद में इसकी जांच एक स्पेशल ऑफिसर प्रेमा को भी दी जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि विवेक को किसने मारा, सवाल ये भी होता है कि मर्डर के पीछे असली वजह क्या थी और विवेक की वाइफ का इस पूरे मामले में क्या कनेक्शन है। मूवी का पूरा मजा इस बात में है कि आप बार बार किलर का अंदाज लगाते हो, लेकिन कहानी आपको दूसरी तरफ ले जाती है। नंबर 1 पर है थुदारम। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी की कहानी सनमुगम नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की है, जिसे सब बेंच के नाम से जानते हैं। सनमुगम के पास एक पुरानी अम्बेसडर कार होती है। वो कार उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं, उसकी जिंदगी की बहुत सारी यादें उस कार से जुड़ी होती हैं। सनमुगम अपने परिवार के साथ एक शांत खुशहाल जिंदगी जीने लगता है, लेकिन एक दिन उसकी कार एक बड़े मामले में फंस जाती है। दूसरे दिन उसकी कार पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, मूवी रिवील हो सकती है। इस मूवी को इतना सिंपल मत समझना, इसके सस्पेंस और मिस्टीरियस कहानी को देखकर आपके रोंगटे खड़े रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।